वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। वर्क इन टाइम में एंड फॉर्मेट का एक क्वेश्चन है। 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 8 डेज। 3 मैन एंड 7 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कैन डू द सेम वर्क। ना क्वेश्चन में गिवन डेटा के बेसिस पर 4 मैन एंड 6 वुमेन 8 डेज में किसी वर्क को फिनिश करते हैं। उसी वर्क को 3 मैन एंड 7 वुमेन्स मिलकर 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग 10 वुमेन्स इसे कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। एंड फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया। जिन दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन दिया है वो दोनों सेम वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डेट मीन्स दोनों में मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट तो इक्वल हो जाएगा। तो डेट मीन्स इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 मैन एंड मीन्स प्लस 6 वुमेन्स का ग्रुप 8 डेज में जितना वर्क फिनिश करेगा 3 मेंस एंड 7 वुमेन्स का ग्रुप भी मिलकर 10 डेज में उतना ही वर्क फिनिश करेगा, क्योंकि सेम वर्क है। ओके, ना इसे सिंप्लीफाई करके मेंस और वुमेन्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई किया, हालांकि यहाँ बाहर के दोनों नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो कर लेते हैं। 4 एंड 5 हो जाएगा। दैट इज़ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 मैन, 6 4 ज़ा 24 वुमेन्स, इधर 5 3 ज़ा 15 मैंस एंड 7 5 ज़ा 35 वुमेन्स। दैट इज़ इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 15 का डिफरेंस 1 मैन इज इक्वल टू 35 में से 24 माइनस करेंगे 11 वुमेन। दैट इज़ तो 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन हो जाएगा। दैट इज़ द रिलेशन जो हमने इस्टेब्लिश किया। अब इस रिलेशन के बेसिस पर जिन दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन पूछा है उनमें से एक स्टेटमेंट ऑलरेडी वुमेन्स में है, तो हम इस स्टेटमेंट इन दोनों में से किसी भी एक को हम कर सकते हैं। मैं सेकंड स्टेटमेंट को वुमेन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर 1 मैन 11 वुमेन्स के बराबर है तो 3 मैन 33 वुमेन्स के बराबर हो जाएगा। 7 वुमेन्स इसके साथ मिलकर काम कर रही हैं तो डेट मीन्स 40 वुमेन्स 10 डेज में किसी वर्क को फिनिश करते हैं। तो 10 वुमेन्स को इस वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा पूछा है। अगेन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो डेटा है वो वर्क सेम है, तो डेट मीन्स दोनों स्टेटमेंट फिर से मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू M2 इंटू T2। दैट इज अब इन दोनों स्टेटमेंट में अगर मैन पावर और टाइम का प्रोडक्ट आपस में इक्वल है तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो दैट वुड बी, जिस स्टेटमेंट का ड्यूरेशन पूछा है उसमें मैन पावर 10 वुमेन्स कितने टाइम में वर्क को फिनिश करेंगे दैट इज आस्क्ड, जबकि 40 वुमेन्स का जो ग्रुप है वो 10 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, वुमेन्स एलिमिनेट हो जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आती है तो दैट इज इक्वल टू 40। तो दैट मीन्स 10 वुमेन्स 40 डेज में इस वर्क को फिनिश कर देंगे एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।